स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में आपका आज देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि पिछले क्लास में हमने आपका एक्सपोनेंट का बेसिक देख लिया था। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट में इम्पोर्टेंस क्या क्या फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूला पे बेस्ड और जो बेसिक देखे हुए उन्हीं पे बेस्ड आपका जो है एक्सरसाइज 3.1 रखा गया है। तो जो कि आपका पेज नंबर 73, ठीक है। आप अपने बुक में ओपन करेंगे तो आपको पेज नंबर 73 में मिलेगा एक्सरसाइज 3.1। उसके क्वेश्चंस को हम आज बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिया हुआ 1/2 आई थिंक -5 है। मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, सुधार लेंगे आप, ठीक है। 1/2 -5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको प्लस बनाना है, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाने के इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे, तो ये जो है माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या उसके दो तरीके हैं। आप देखो, इसको क्या कर सकते हो, एक बार अंदर ले जा सकते हो -5, एक बार जो है इसको अंदर ला सकते हो -5, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता है। क्या पता है, कौन सी वाली, a डिवाइड बाई बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर क्या होगा, m होगा। सॉरी ना, ये लिख दिया गलती से, m होगा। ये वाली फार्मूला आप पढ़े हो, ठीक है। इस फार्मूला से ये कर दो। अब सेकंड आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 डिवाइड बाई, अगर a की पावर m है, सो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। या इसी को ऐसा समझ सकते हैं, अगर इधर इधर अगर m है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है माइनस है, तो इसको थोड़ा सा साइन को हम चेंज कर लेते हैं। इधर अगर माइनस का m रहेगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर इधर माइनस का m रहेगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यही दोनों फार्मूला से इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो, ये ऊपर चला जाएगा तो टू दी पावर माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये जो होगा 1 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, नीचे देखिए 1 की पावर 5, यानी क्या हो जाएगा, 1 का आप कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नीचे 1 खत्म हुआ, यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, यानी 2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 का 2 टाइम 4, फिर 2 टाइम करोगे 8, फिर 2 टाइम करोगे 16, फिर 2 टाइम करोगे 32। इसकी वैल्यू जो है ये आपको मिल जाएगा 32। दैट्स क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए, सेम देखिए, यही प्रोसीजर है। डायरेक्ट मैं क्या करूं, इसको ऊपर लेके चला जाऊं, तो ये मेरा हो जाएगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। आप अगर इसका अगर एक्सपोनेंट का रूल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई a की पावर m, सो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है 3 का जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, और फिर 9 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 81 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 81। ये बिल्कुल इजी है। इसको देखिए नेक्स्ट। इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें एक्सपोनेंट का एक्स्ट्रा रूल लगेगा। इसमें क्या होगा, ये इसको जो है देखिए, यहाँ नीचे क्या दिया है, 2 दिया है और 3 दिया हुआ है। यानी आपको क्या करना है, इस 6 को 2 और 3 में ब्रेक करना है पहले। ठीक है ना, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसकी पावर हो जाएगी 8, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 7। ये जैसा दिया है वैसे रहेगा। ठीक है ना। अब आपने एक एक्सपोनेंट में एक रूल पढ़ के आया हुआ है कि अगर 1 क्रॉस बी, यानी a इंटू बी, इसकी पावर m है, सो ये a की पावर m इंटू क्या हो जाएगा, b की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, एक बार इसको इंटू, फिर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 7, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है ना जी, अलग अलग मैंने कर लिया। अब आपने फिर एक एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, सो a की पावर m माइनस क्या होता है, n होता है। इस फार्मूला का यहाँ यूज कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 7 माइनस 7, सो ये हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट का फिर एक रूल लगेगा, a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दिस इज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सो ये हो जाएगा 2 की पावर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 टाइम, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 का 2 टाइम होगा तो 4, और फिर 8 और फिर 16, तो ये आपका हो जाएगा 16, ये आ जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसमें। देखिए कैसे करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस, तो इसमें देखिए ये सामने में आपको माइनस दिखा हुआ लिखा हुआ पहले से, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले -1 को आप अलग कर लीजिए, तो -1 इंटू 4 की पावर 3, और ये हो जाएगा -1 इंटू 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक काम यहाँ पर करते हैं डायरेक्ट हम, यहाँ पर जो देखिए 1/4, और ये -1 इंटू 4 पावर 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई -1 इंटू 2 की पावर -3, ठीक है। ये -3 जो है नीचे आके आपका क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, सिंस आपको मालूम है a की पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई क्या होता है a की पावर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए -1 की पावर आपका 3 हो जाएगा इंटू 4 की पावर जो है 3 हो जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाई यहाँ पे -1 की पावर 3, और ये हो जाएगा इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे कौन सा हमने रूल लगाया, a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n, ये वाली रूल हमने लगाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो -1 की पावर जब 2 टाइम होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या है आपका सीधा आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। और देखो 4 की पावर 3 टाइम, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और इसकी पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में क्या है 2 है, तो बेस को सेम बनाएंगे तभी तो के साथ पावर एक्सपोनेंट का रूल लग पाएगा। तो बेस को सेम बनाने के लिए 2 की पावर 2 पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइड बाई, या इसको हम डायरेक्ट अब देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये इसके नीचे लिख सकते हैं जस्ट, ये आपका हो जाएगा -1 इंटू ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। सो आगे देखिए -1 इंटू ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर 6, सिंस आपको मालूम है जब a की पावर m होता है, a की पावर m है और फिर उसकी पावर क्या होती है n, सो m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है, तो यहाँ पर भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और नीचे आपको देखिए -1 इंटू 2 की पावर क्या हो गया यहाँ पे 3 है। आगे चल के देखिए ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर में क्या है 2, तो 2 6 माइनस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे जो हो जाएगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये वाला रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब आगे जो है ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई आप करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो ये ठीक है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह कर लेंगे, यहाँ पर जो है -1 को पहले -1 इंटू 3 इसकी पावर 4 इंटू ये देखिए 5/4 हो जाएगा, और 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 रूल लगाए, पहला रूल मैंने लगाया 1 इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू क्या हो जाएगा b की पावर भी हो जाएगा m, ये मैंने लगाया। दूसरा यहाँ पे ये डिवाइड वाला लगा हुआ है, अगर इसकी होल पावर है तो a की पावर m डिवाइड बाई जो है ये आपको हो जाएगा। अच्छा ये वाले रूल अभी मैंने नहीं लगाया ना, नीचे लगाऊंगा, ठीक है, ये वाले रूल जो है अभी मैंने नहीं लगाया है, इसके नीचे लगेगा इसमें, ठीक है। तो आगे देखिए ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी 4 इंटू इसको जो है हमने कर दिया 5 की पावर 4, और नीचे डिवाइड बाई 3 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर -1 की पावर 4 है, तो -1 का जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 4, और इसको नीचे को ले नीचे 3 की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा नीचे ये जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 0 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर 4, सो इज इक्वल टू 5 की पावर क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। इसको आप आंसर ले सकते हैं, नहीं तो एक्सपांड करके उसको फिर आप जो है आंसर रूप में आप लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चले हम, ये देखिए आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर सेम उसी तरह -1 इंटू क्या कर सकते हैं 5 इसकी पावर 3
और देखिए डिवाइड फॉर्म में डायरेक्ट देखिए इसको तो एक बार ऐसे आप करके बता दीजिए, ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी जो हम इसको ऐसा कर देंगे, ये 5 की पावर -7, ठीक है। अब इसके बाद आगे करिए तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5, इसकी पावर हो जाएगी 3, डिवाइड बाई देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5 की पावर 7, कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है a की पावर -m है, जब डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए जब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 1, चेंज करूंगा तो ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या फार्मूला लगाया, a इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू बी की पावर m वाली फार्मूला मैंने लगा दी, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 टाइम, -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, -1 इंटू, अब देखिए 5 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 7, सो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। अब इसमें देखो ये जो दोनों पावर जो होगी इसकी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम रहती है और पावर अलग अलग रहता है तो जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों पावर जो होती है आपस में 8 हो जाता है। सो यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस, अब 5 देखो, अब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा 5, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, तो 5 की पावर हो जाएगा ये 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड सिंप्लीफाई, दो क्वेश्चन दिया है इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए ये जो है आपका 16 है, ठीक है, तो इसको हम लोग 4 इंटू 4 टू टाइम लिख सकते हैं, 16 को 4 इंटू 4, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, इंटू t माइनस का 3 डिवाइड बाई 4 की पावर माइनस का 3 इंटू, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फार्मूला डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका बेस क्या है 4 है, यहाँ पर इसका बेस क्या है 4 है, तो इसमें जब लगेगा तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 2, और ऊपर जाके ये जो है माइनस, तो देखो इस बात को समझना, माइनस लगेगा और एक और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों ये प्लस होगा। देखो हमारा जो एक्सपोनेंट का रूल है ये है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस का 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 लिखा है माइनस है, और इसके साथ साथ ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस एक बार बाहर रहेगा एक बार अंदर वाला लगेगा, ठीक है ना। अब इंटू देखिए ये t में लगा दो तो t की पावर -3 फिर माइनस लगेगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ठीक है, और नीचे आपका बचा हुआ है 2 की पावर प्लस का 3, ठीक है। देखिए आगे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा इंटू टी की पावर -3 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6, और डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगी ये 3। सो आगे देखिए ये आपका हो जाएगा 4 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और इंटू ये हो जाएगा टी की पावर प्लस का 3 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 होल पावर 5 हो जाएगा इंटू टी की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। आगे ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू टी की पावर माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब जो है देखो अब यहाँ पे लगेगा तो ये 2 की पावर 10 माइनस का 3 हो जाएगा इंटू टी की पावर माइनस सॉरी प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 है ये वाला ना, ये देखो यहाँ से प्लस हो गया ना, ठीक है, प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 3 कर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू टी की पावर 3, ये इसको आंसर आप ले सकते हो, नहीं तो आपको लग रहा है कि और इसको सॉल्व करना चाहिए तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर लो 7 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक, इंटू 2 की पावर सॉरी टी की पावर ना, टी की पावर 3, ये ऐसा लिख सकते हो। अब देखो दो बार मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना होगा 64, और 64 दूनी 128, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका लास्ट आंसर लिख सकते हो 2128 टी की पावर 3, ये लिख सकते हो आंसर।
ठीक है। और यहाँ तक भी ये आंसर लिखोगे तब भी सही है, लेकिन आपको आगे सॉल्व करने की इच्छा है तो यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए -1 दिख रहा है, इसका मतलब आप जो है इसको चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज। तो देखिए -1 दिख रहा है तो -1 एक बार यहाँ आ जाएगा और 3 की पावर -1 यहाँ हो जाएगा, -1 की पावर -1 यहाँ हो जाएगा, 4 की पावर जो है -1 हो जाएगा और पूरे की होल पावर यहाँ पर क्या दिया, -1। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो फार्मूला लगाऊंगा, एक फार्मूला लगाऊंगा a की पावर -m, तो नीचे जाके जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का m। दूसरा फार्मूला लगाऊंगा 1 डिवाइड बाई a की पावर -m, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का m हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3 में लगा रहा हूँ तो ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1। ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 1। इधर जो लगा है माइनस का 1 लगा है, सो ये आगे आपका सॉल्व होके ये आपका जाएगा 3 और माइनस का 4 और पूरे का होल पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। सो आप देख पा रहे हो जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर माइनस का 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो प्लस का 1। सो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, -1। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 आएगा। क्या है इसकी वैल्यू, माइनस का 1 आएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व होंगे। ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रूफ करना है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी आईएमपी है, आप आईएमपी टिक करा लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली बोले आता ही आता है ये। ठीक है ना। देखिए कैसे बनेंगे, तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है प्रूफ वाले में हमको लेफ्ट हैंड साइड से चल के राइट हैंड लाना रहता है, या तो राइट हैंड से चल के क्या करना रहता है, लेफ्ट हैंड लाना रहता है। ठीक है ना। तो राइट से चलना है कि लेफ्ट से चलना है वो अपनी सुविधा पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम इसको लेफ्ट से चलेंगे और राइट लाएंगे। ठीक है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड ये आपको दिया हुआ है x की पावर a डिवाइड बाई x की पावर b होल पावर a प्लस बी इंटू एक्स की पावर b डिवाइड बाई x की पावर c होल पावर b प्लस c इंटू एक्स की पावर c डिवाइड बाई x की पावर a c प्लस a। ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा एक्सपोनेंट का ये वाली रूल लगेगी। कौन सी वाली रूल लगा देंगे हम, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल a की पावर m माइनस n होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b, ये अंदर वाले में लगेगा, इसकी होल पावर a प्लस b हो जाएगा इंटू एक्स की पावर b डिवाइड बाई एक्स की पावर फार्मूला लगेगा ना, तो ये x की पावर b माइनस सी हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a, होल पावर आपका हो जाएगा c प्लस a। ठीक है। अब एक्सपोनेंट का सेकंड रूल लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, सो ये हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देन आगे ये आपको हो जाएगा x की पावर a माइनस b, ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है। इंटू एक्स की पावर b माइनस सी और इधर हो जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a इंटू क्या हो जाएगा, c प्लस a हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग एक आइडेंटिटीज आप लोग जानते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे a माइनस b a प्लस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। ये वाली फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो आगे आपका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी से ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, x की पावर c स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, फिर क्या रूल लगेगा, अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है, देखिए यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको यहाँ पे 2 टाइम के लिए बताया हुआ है कि a की पावर m प्लस n होगा, लेकिन इफ केस मान के चलो इसके लिए अगर बात करें तो a की पावर m इंटू a की पावर m है और एक बार ले लिया a की पावर p है, तब भी क्या होगा, आपकी इनकी सारी जो पावर होगा ये आपस में क्या होगा, ऐड होगा। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंस है तो सारे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो ये वाली फार्मूला हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है, 3 टाइम दिया हुआ है, तो आप ऐसा उसको भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका,
एक्स की पावर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, फिर उसके बाद ये प्लस होगा तो प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस ए का स्क्वायर कट जाएगा। ये देखिए बी का स्क्वायर है, ये प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ऊपर से आपका बच जाएगा एक्स की पावर 0, और आप लोग को पता है, आप लोग को पता है जब ए की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दिस इज अ राइट हैंड साइड। सो आप देख पा रहे हैं आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो आपको कितना आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। सो दिस इज क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, ये ऐसे इस प्रूफ होगा। ठीक है, सेम इसी तरह इसी पे बेस्ड जो है ये वाले भी आपके क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड से पहले चलना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को एक एक्सपोनेंट का रूल मालूम है कि a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है a की पावर m माइनस n होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये वाले फॉर्म में है, ये x वाला। ठीक है ना, तो इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर क्या हो जाएगा ये n हो जाएगा, फिर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर m। अब नीचे वाले को जो है हम ऐड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो है एलसीएम आ जाएगा x की पावर n, और इसका जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर n प्लस x की पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपल से समझ सकते हैं, कभी भी जब फ्रैक्शन को जब ऐड करना रहता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले का यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब समझ लीजिए 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। लेकिन आपको सही समझना है, सही नियम क्या है, यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर जो है दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ जो नीचे में इसे डिवाइड करेंगे, जो बच गया मतलब जो आपका क्वोशिएंट में आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ इसको जब डिवाइड करेंगे तो देख पा रहा हूँ 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा, ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखिए प्लस 1 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर n डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा x की पावर n। ठीक है ना, अब देखिए एक नॉर्मल से रूल आपने पढ़ के आया होगा, जैसे कि 1 डिवाइड बाई नीचे a डिवाइड बाई b है, सो इसको हम लोग लिखते हैं 1 इंटू बी डिवाइड बाई a, ऐसा लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोग को मालूम होगा। 1 डिवाइड बाई, अगर नीचे में कोई दो नंबर है जो डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में है या बोल सकते हैं रेशनल नंबर है, तो ये जो है ऊपर जाएगा तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा उसी तरह ये चेंज हो जाएगा। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, ये x की पावर n डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा x की पावर n। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर m और x की पावर n, प्लस में है तो इधर उधर कहीं भी लिखे, 2 प्लस 3 करें 5 आएगा या 3 प्लस 2 करें 5 आएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा x की पावर ऊपर m और ये आपको हो जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर क्या हो जाएगा n। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे का x की पावर m प्लस x की पावर n, दोनों में सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस x की पावर m हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं ऊपर को x की पावर m प्लस x की पावर n, और नीचे वाला जो है आपका x की पावर m प्लस x की पावर क्या है n है। आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे दोनों क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा ये और ये आपस में कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, तो आपको बच जाएगा यहाँ पे 1 और दिस इज अ राइट हैंड साइड। सो आप देख पा रहे हो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का, सो ये क्या होगा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे। क्लियर है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और छठवां भी पढ़ देता हूँ क्योंकि तीनों के यहाँ लिखी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और 7 नंबर है राइट नंबर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ये वाले, तो थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे होता है।
जैसे कि देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, जैसे कि कोई नंबर है 0.05 है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर डेसिमल को हटाना चाहता हूँ तो ये क्या लिखूंगा 5 और डेसिमल की जगह 1, और इसकी जगह क्या करूंगा, जितना डेसिमल खिसका उतना मैं क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। तो एक्चुअल में ये क्या है, 5 डिवाइड बाई 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, और आगे चल के ये 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया समझ में? यानी डेसिमल इधर जितना खिसकेगा उसको उतना माइनस करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसको 8 पॉइंट करके लिखते हैं कितने बार खिसकाएंगे, 12 टाइम यहाँ खिसकाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.52 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैसे होगा ये समझ में आ रहा है, सिंपल से एग्जांपल से। यहाँ क्या होगा, जैसे इसको ब्रेक करना तो नीचे क्या लगेगा, उतना 0 लगेगा, फिर 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, 5 इंटू 10 की पावर क्या होगा 2। हमने क्या किया, डेसिमल को 1 2 पॉइंट खिसकाया यहाँ पे लाया, तो 10 की पावर क्या होगी माइनस का 2 करके लिखो। तो इसको कितने टाइम खिसकवाया है, 11 0 है, ये हो रहा 12 टाइम, तो ये हो जाएगा ऐसा डायरेक्ट, समझ में आया। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अब डेसिमल जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, डेसिमल क्या है यहाँ पे, डेसिमल दिख नहीं रहा मतलब यहाँ पर है, यहाँ पे लगा हुआ। अब डेसिमल कहाँ खिसकेगा, इधर खिसकेगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारा 20, ठीक है, बात को समझिएगा, यहाँ क्या है 20। अब इसको यहाँ डेसिमल है दिख नहीं रहा है, तो अब इसको यहाँ खिसकाना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो 0.02 इंटू 10 टू दावर 10 टू दावर नहीं 100 लिखेंगे सीधा, पावर में बाद में बनाएंगे। देखो इस दशमलव को मैंने इधर खिसका दिया और ये इधर क्या लिख दिया 100 लिख दिया। अब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये 2 1 2 3 और 2 डेसिमल यहाँ पे, तो ये इधर कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 20 का 20 आ जाएगा। यानी ये आगे अगर डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0.20 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब इधर जितने टाइम डेसिमल खिसवाएंगे उतना हम क्या कर चिन्ह लगा के लिखेंगे, ऊपर में प्लस का चिन्ह लगा के। देखो यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये यहाँ पे लगा रहा हूँ 15 के बाद, तो ये हो जाएगा 8.02 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का ये हो जाएगा 15। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, देखो अब इसमें भी वही काम कर रहा हूँ, इधर खिसकाऊंगा, डेसिमल दिख नहीं रहा मतलब कहाँ पर है, यहाँ पे होगा। अब उसको इधर खिसकाऊंगा कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम इधर ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 196 इंटू 10 की पावर कितनी बार खिसका 10 बार ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10। क्लियर है। और इधर खिसकाओगे तो फिर और हो जाएगा, एक कम खिसकाओगे तो ये कम हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अधिकतर हम क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 नंबर के पॉइंट बात क्या है पॉइंट करके हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में, तो ये इसको हटाना। तो पहले हम इसको समझते हैं किधर जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो होती है अलग चलता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हटके चलेगा। यहाँ पे देखो इसको पहले हम जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरा जो है यहाँ पे है 0.2 लिखा हूं मैंने एक नंबर, अब इनटू क्या है 10 की पावर क्या है माइनस का 1 है, 10 की पावर क्या है माइनस का 1 है। तो ये जो है आगे क्या हो जाएगा 0.2 और डिवाइड बाय नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, देखो कैसे जाएगा, डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैंने क्या करते हैं डेसिमल से जैसे पार होते हैं यहाँ पर डेसिमल लगता है, ठीक है ना। तो एक बार क्या होगा, अब 2 तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 0 आने के बाद फिर ये हो जाएगा आपका 2। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग को एक बार ऐसे करके बता दूं, यहाँ पे है 0.2 और यहाँ पे है मेरा 10, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मैंने डेसिमल से पार होते हैं, डिवीजन में नियम है, जैसे हम डिवाइड करेंगे डेसिमल, देखो 0 है, अब इस बार उधर जाएंगे ना, तो जैसे डेसिमल से पार होंगे यहाँ ऊपर में आपको डेसिमल लगाना पड़ता है, ये नियम है। तो हम डेसिमल से जैसे पार हुए तो क्या मिला अपने को 2 मिला,
डेसिमल लग गया, 2 मिला, तो 10 से 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1 टाइम 0 टाइम देते हैं। कितने बार देते हैं 0 टाइम, 0 टाइम देंगे ना। जब नहीं जाता है तो एक बार 0 बार देते हैं, तो 0 बार जब करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका 0 लगेगा, और ये जब 0 में माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 होगा ना। अब यहाँ पे डेसिमल लग गया तो यहाँ हम क्या करेंगे एक 0 और आगे ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 का जब 2 टाइम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जो होगा आपका टेबल पढ़ोगे तो ये कट होगा, तो देखो 0.02 आ गया। इसका कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, अगर माइनस 10 टू दी पावर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल जो है इधर खिसकेगा, इधर खिसकेगा, इधर। यहां देख पा रहा हूं यहां पर था जब ये -1 था तो एक बार जब लाया तो यहां खिसक गया, यानी यहाँ पे डेसिमल जो है 5 पर है, जब माइनस का 6 लगा मैंने 6 बार क्या हो जाएगा इधर खिसक जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है एक बार तो खुद 5 है और इधर कितना 0 लगेगा 50, तब 6 होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 0.1234 और हो जाएगा 502। ये देखो जब 10 टू दी पावर 6 हटेगा तो क्या हो जाएगा 6 टाइम खिसकेगा, देखो 1 2 3 4 5, ज्यादा हो गया क्या जी, 1 2 3, हाँ ज्यादा हो गया, ये 2 नहीं ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये इसके बाद लग गया 10, ठीक है क्लियर है। अब इसको सेम उसी तरह हो रहा है, इधर 7 टाइम खिसकेगा, तो ये देखो अभी डेसिमल कहाँ है नहीं दिख रहा, मतलब डेसिमल कहाँ है 7 के बाद में, 7 के टाइम बाद में, तो इधर क्या होगा 7 एक और इधर 7 12 और, ये लगेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद ये खुद 7 आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये डेसिमल जो है यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए जब प्लस वाला लगेगा तो क्या होता है, प्लस वाला लगेगा देखिए क्या होता है, जैसे 0.2 है, अब 10 की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20 और डेसिमल जो है यहाँ लग जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2.0, यानी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। डेसिमल इसमें किधर खिसक रहा है, राइट साइड खिसक रहा है, किधर खिसक रहा है जी, राइट साइड। जब पावर क्या हो प्लस का 1 हो किधर खिसक रहा है, राइट साइड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा राइट साइड खिसकेगा। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर है, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 नंबर है इसमें और इसमें कितना दिया हुआ है 9, तो इधर क्या लगाएंगे जो नंबर उसमें 0 0 लगाएंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका 1.1 2 3 4 5, ठीक है ये हटेगा ना, तो 5 बार इसमें हो गया 1 2 3 4 5, 5 बार इसमें हो गया और 9 करने के लिए 1 2 3 4 ये यहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, इसमें जरूरत ही नहीं है लगाने का, इधर लगाओगे तब भी इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, उधर कोई नंबर ही नहीं है, तो ठीक है, तो इसलिए इसमें डेसिमल जो है पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा। क्लियर है ये वाला, क्लियर है, ऐसे बनेगा, इधर 4 0 लग जाएगा और इधर जो है 1 2 5 है और ये 4 9, क्लियर है। अब चलो इसको सेम वही बात, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डेसिमल किधर खिसकाना है, इधर खिसकाना है, कितने खिसकाओ 1 2 3 4 5 ये 7, तो इसको 7 इंटू करके लिख दूंगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 4 6, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 6, ये देखो जैसे इसमें कर रहे हैं उसी तरह वो हो जाएगा, क्लियर है। इसको लिखो, इसमें देखो डेसिमल इधर है कहीं नहीं दिया, मतलब कहाँ है इधर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक करता हूँ 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 7 5 6 करके, चाहोगे तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, या इसको ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में 1 इंटू 2 करके अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो इन नंबर को भी लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, नंबर जहां तक दिए हुए कितना किसका जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद लगा 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, क्लियर है। इसको देखो इसको लिख सकते हैं हम 0 इतना दिया हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इधर खिसकेगा राइट साइड, ठीक है, तो राइट साइड खिसकेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बनेगा, क्लियर है। अच्छा इसका यूनिट लिख दो यहाँ पे एम और इसका यूनिट हो जाएगा एम और इसका यूनिट एम, एम फॉर मीटर, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 1 2 क्वेश्चंस, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इस केस में कैसे खिस सकता है, इस केस में किधर आपका डेसिमल नंबर कहाँ पर जाता है, ठीक है, और इसको अच्छे से फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका एक्सरसाइज का जो 3.1 जो है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो है हम आपका पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपका थर्ड एक टॉपिक है
और उसके बाद फिर हम देखेंगे द बिगेस्ट नंबर, फिर उसके बाद आपके जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग।